हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम फिर आते हैं। सो दैट इज अ वेरी कंसेप्चुअल एंड डिमांडिंग चैप्टर, दैट इज रोटेशनल मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन। तो आइए अब इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम आते हैं फिर एसएचएम, वर्क पावर एनर्जी। मतलब अब आपको जो है 11th क्लास का जो भी टॉपिक है, यानी कि मैकेनिक्स, बेसिकली मैकेनिक्स, उस पे हम फोकस करेंगे। तो इससे पहले हम जितना भी 12th पार्ट का सीरीज था, यानी कि विच इज बेस्ड ऑन 12th क्लास, उसमें हम सारे कवर अप कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर को अब तक हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम आते हैं मैकेनिक्स पार्ट, जिसका एक बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं रोटेशन, यानी रोटेशन मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन। उसके बाद हम फिर देखेंगे और भी बहुत सारे चैप्टर है, जैसे एसएचएम है, COM सेंटर ऑफ मास कॉलिजन, ग्रेविटेशन, फिर आपका आ जाएगा फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, तो ये सब बेसिकली जो 11th पार्ट का टॉपिक है, उसको अब हम आगे कैरी ऑन करेंगे। सो होपफुली इससे पहले हम सारे, मतलब कि चाहे वो रोटेशन हो, एसएचएम हो, ये सारे का हम एचसी वर्मा, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एचसी वर्मा का आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसका पार्ट 1, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन दोनों को आप कवर कर लीजिए, क्योंकि ये हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो वो जाके देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक, उसमें आपको होपफुली 80 क्वेश्चन होगा, और रोटेशन में शायद 80 क्वेश्चन हो। तो उसमें टोटल 1 to Z, उसमें A to Z आपके सारे प्रॉब्लम हम उसमें करवा चुके हैं। तो बेसिकली अगर आपको बेसिक सीखना है, तो उसमें सारे आपको 80 प्रॉब्लम, सारा डिफरेंट वेराइटी का है, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले हम थ्योरी पार्ट कवर किए हैं। मतलब अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट कवर कर लिए हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 जिसमें आपका आ रहा था बेसिकली ये 12th पार्ट का चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, EMI, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये सारा अब तक हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जेई अब तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा है, उसको हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। चाहे वो ये बेसिकली 12th पार्ट, जो कि आपका 55% वेटेज कंटेन करता है, और ये आपका 45% वेटेज कंटेन करता है जे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, सारा के लिए आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे रोटेशनल मोशन पे, और उसके बाद हम एक एक करके आपका 12th पार्ट का सीरीज, होपफुली ये आपका सीरीज जनवरी टू फेब इसमें कवर अप आपका हो जाएगा। और उसके बाद हम लाएंगे आपका डीसी पांडे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और HC वर्मा, यानी कि सारे का फिर हम
मैराथन सेशन लाएंगे, उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा होपफुली आपका बहुत सारा क्वेश्चन इन तीनों बुक में कन्फर्म मतलब कवर अप हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन आपसे अगर कवर अप हो गया तो होपफुली आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होने वाला है। सो आइए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जेई प्रीवियस ईयर, ये आपका जेई एडवांस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं। तो आइए, एलेमिना इज मेड बाय द रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस दैट इज 2r, जो कि आपको इसमें दिख भी रहा है कि इसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 2r। सो एलेमिना is made by removing a small disk of radius of diameter। तो इसका डायमीटर कितना दे दिया है आपको, 2r इसका डायमीटर दे दिया हुआ है। तो इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर दैट इज 2r, बड़ा वाला का जो डायमीटर है, ऐसा कहा गया कि ये आपका r है, यानी इसका डायमीटर 2r है। तो एल्यूमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर दैट इज 2r। तो इसका डायमीटर आपको 2r दे दिया हुआ है। फ्रॉम बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस इज 2r। तो इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो है क्वेश्चन ये आपका है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो यानी कि इसमें जो भी मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसका डायमीटर जिसका 2r है, तो अगर डायमीटर 2r है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी कि ये आपको सिंपली r दे दिया हुआ है, यानी कि इसका डायमीटर 2r है यानी रेडियस r है। और इसमें क्या रहा है कि बिगर डिस्क जो है, ये बड़ा वाला डिस्क जिसका रेडियस, ये उसका क्या है, रेडियस है, जिसका रेडियस आपको 2r दिया हुआ है। बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यानी कि पूरा मास इसके पूरे इंटायर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसमें कहा गया है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। एंड रेडियस दैट इज 2r एंड MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड P। So IO and IP respectively, both axes are perpendicular to the plane of lamina। अब ध्यान से देखिए, एक ये लाइन है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछ रहा है कि IP और IO, तो इसको आप O ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा कह रहा है, ये O है और ये P है। तो इसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, रेडियस इसका 2r है और स्मॉल वाले का रेडियस कैपिटल R है। इसमें आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O। एक तो O से पास कर रहा है और दूसरा किससे पास कर रहा है, P से पास कर रहा है। पासिंग थ्रू O and P, that is IO यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P। ये आपका क्या है, MOI अबाउट O, और ये आपका है MOI अबाउट P। तो ये आपका आ गया। और आपसे पूछ रहा है IO बाई IP, इसका आपको रेशियो पूछा है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ IP बाय IO। इन दोनों का आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो इसमें
आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओ के अबाउट, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। अब ध्यान से देखिए, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर अबाउट ओ एंड परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओ। तो यहां से आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू ओ एंड perpendicular to the plane। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि O से पास कर रहा है। तो एक बार हम इसका देखते हैं। तो इस टाइप का हम आपको सेंटर ऑफ मास में भी इस टाइप का प्रॉब्लम करवाए थे, और ये हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी इस टाइप का प्रॉब्लम करवाए हैं। तो वहां पे हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब हम सेंटर ऑफ मास पर आते हैं तो उसमें हमको क्या निकालना होता है, सेंटर ऑफ मास। तो इस टाइप का है, और क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ लेमोना इज मेड बाय रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस दैट इज r, यानी डायमीटर 2r है तो रेडियस r है। अब इसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। उसके बाद बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक बड़ा वाला है जिसका रेडियस 2r है, और छोटा वाला है उसका रेडियस r है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, एक पॉइंट O के अबाउट निकालना है, एक आपको P, यानी कि पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस। तो इसके अगर हम बात करें तो डिस्क, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, आपको बोल दिया है कि ये जो क्या है, डिस्क है, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, पूरा इसके सरफेस पे इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से अगर MOI डिस्क का हम देखें तो क्या होता है, mr/2, और यही रिंग होता तो mr², लेकिन यहां पे क्या है, डिस्क है तो mr²/2। अब मास कहां से निकालें, क्योंकि ये सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म मास सिस्टम, सो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इसका हम समझ लेते हैं। लेट्स इसका डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा एज्यूम करते हैं। सो लेट बी, ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या है, यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर हम मास निकालें तो मास के लिए हमको क्या चाहिए, ये सिग्मा जो कि सरफेस। अब एरिया इसका क्या होगा, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये सर्कल है, तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो πr² हो जाएगा। तो इसका अगर हम एरिया देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, πr²। तो यहां से अगर हम बात करें IO, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसका अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो ये आपका हो गया मास इतना हो गया, और उसके बाद इसका रेडियस क्या है, r²/2, ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये रिमूव हो रहा है। तो जब हम पहले क्या समझेंगे, पहले रिमूव वाला हम सिस्टम नहीं रखेंगे, पहले हम रखेंगे पूरा का निकाल लेते हैं। तो पूरा का जब हम निकालेंगे तो सिग्मा क्या है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एरिया उसका हो जाएगा तो 2r², क्योंकि ये बड़ा वाला जो है इसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको 2r दे दिया हुआ है। तो अब इसका स्क्वायर, तो r के जगह पे 2r लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा। तो जब बड़े वाले की वजह से हम देखें तो
तो इसमें हम देख रहे थे, हमको निकालना क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड P, और लास्ट में हमको क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो इसमें आपको सिंपली दिया हुआ है कि इसको हमको रिमूव करना है। तो रिमूव वाला कंसेप्ट बहुत ही मतलब रिपीटिंग है, ये सारा कंसेप्ट बहुत बार रिपीट करता है, चाहे सेंटर ऑफ मास में हो या इलेक्ट्रोस्टैट में हो। तो आइए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका, ये आपको क्या दे दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr²/2। तो इसके अबाउट अगर हम देखें, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये अगर O है, दिस पॉइंट इज O, सो लेट्स दिस पॉइंट इज O डैश। तो ये O है और ये O डैश। तो पहले हम इस डिस्क का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट, यानी कि O के अबाउट, उसके बाद हम O से ट्रांसफर करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद हम निकालेंगे किस पॉइंट पे, O पे, यानी पहले हम O डैश पे निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, O पे, बाय ड्यू टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जब हम इसमें हम बात करें पॉइंट O पे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O डैश, O डैश के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा mr²/2, तो O डैश के अबाउट। लेकिन मास, यहां पे ये जो मास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यानी कि सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि बहुत बहुत काम का है आपके लिए। तो हम इसमें क्या लिए, लेट बी द सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी मास पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम मास की बात करें तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो पहले अगर हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ा वाला डिस्क का, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिगर डिस्क अबाउट पॉइंट O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ड्यू टू बिगर डिस्क, तो क्या हो जाएगा, mr² सिंपली 2, क्योंकि ये भी आपका डिस्क है, डिस्क में ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और अगर ये रिंग होता तो क्या हो जाता है, रिंग का mr², क्योंकि उसका सारा मास वो r डिस्टेंस पे होता है। तो सिंपल सा बात है, डिस्क रहता, यानी कि अगर ये रिंग होता तो रिंग में कुछ ऐसा होता है, सारा मास उसके r रेडियस पे इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस टाइप से। तो ये अगर रहता तो ये क्या हो जाता, रिंग हो जाता, और रिंग का क्या हो जाता है, mr², क्योंकि उसका मास जो है r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें नहीं होता। लेकिन ये आपका क्या दे दिया हुआ, गिवन है कि ये डिस्क है, सो mr²/2। अब मास हम कैसे निकालें, सो m फॉर मास। तो मास के लिए हम क्या लिखें, सिग्मा हम इसमें ले लिए, तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका अगर सरफेस एरिया बड़ा वाला डिस्क का हम लेते हैं, यानी एरिया ऑफ बिगर डिस्क, बड़ा वाला डिस्क का अगर एरिया हम लें तो क्या आ जाएगा, π2r²। तो ये आपका हो गया बड़ा वाला डिस्क का एरिया, और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये आपका हो जाता है सिग्मा, और यहां से अगर हमको मास चाहिए, सो सिग्मा दैट इज इक्वल टू, बेसिकली सिग्मा होता है मास बाय एरिया। तो अगर आपको मास चाहिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से एरिया आपका क्या निकल जाएगा, π2r इंटू सिग्मा। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली, ये आपका आ गया मास, सो दैट इज m। तो ये आपका आ जाएगा
और ये आपका आ जाएगा 4r² इंटू सिग्मा। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ बिगर डिस्क। और ऐसे ही हम एरिया स्मॉल डिस्क का भी ले सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपली उसका भी एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो उसका एरिया हो जाएगा इसका क्या, πr²। और मास इसका अगर हम देखें तो मास आपका हो जाएगा मास ऑफ स्मॉलर, तो इसको सिग्मा से डिवाइड कर देंगे। तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया, मास पता है, और अगर मास पता है, रेडियस पता है, अब हम ये देखते हैं कि हमको जब भी निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, तो वो O के थ्रू निकलेगा, यानी पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और हमको किसके अबाउट चाहिए, हमको चाहिए ओडेस, यानी कि ये जब भी हम निकालेंगे तो ये ओडेस के अबाउट निकला, और हमको चाहिए इसके थ्रू। तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हम लगाएंगे, हमको निकालना है इसके अबाउट, we have to find the value of moment of inertia which is passing through O and perpendicular to this plane. So पहले हम निकाल लेते हैं moment of inertia passing through O dash and perpendicular to this plane। तो हम क्या फिर यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक एक्सिस के अबाउट पता है और दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो बीच का हमको गैप से पता होना चाहिए। तो ये गैप आपको पता है, दिस गैप इज R। तो जब भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब भी हम लगाते हैं तो दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये O के अबाउट पास कर रहा है, ये ओडेस के अबाउट पास कर रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर है उस प्लेन पे, तो परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल भी होगा। सो वी यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश प्लस mr², यानी mx²। और x क्या है, उस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर गैप। तो ये आपका हो जाता है, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें हम क्या यूज किए, हमको निकालना था O के अबाउट, और इसको रिमूव करने के बाद हमको निकालना है। तो रिमूव करने के बाद तो इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओडेस के अबाउट निकालिए, बाकी हम यूज किए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से mx और x क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर गैप। सो दैट इज IO दैट इज इक्वल टू IO डैश प्लस mx², और x इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel axes, between two parallel axes। तो यहां से आपको निकल जाएगा। तो अब आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम यहां से भी निकाल लेंगे। बस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x, मतलब बीच का परपेंडिकुलर गैप। ऐसे ही अगर हम O पॉइंट की बात करें, अगर हमको फिर क्या निकालना है, अगला O पॉइंट पे निकालना है। तो मास तो हम यहां से निकाल लिए, और बाकी परपेंडिकुलर एक्सिस से ये भी निकालेंगे। और अगर हमको निकालना है फिर इस पॉइंट पे, यानी कि O से ट्रांसफर करना है हमको इस P पॉइंट पे, इस P पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे हमको पता है और इस पॉइंट पे निकालना है, अगेन यूज आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ध्यान से देखिए,
दो एक्सिस थ्योरम आपको पूरा रोटेशनल मोशन में आएगा। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि बहुत इजी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दोनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी कि दोनों एक ही प्लेन में हो। पैरेलल होने का मतलब क्या है, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तभी तो पैरेलल होगा। तो ये इस एक्सिस से पास कर रहा है o' से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हमको अगर P पॉइंट पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, इस प्लेन यानी पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो दिस वे। और इसके बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत सारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो इस दोनों के बीच में ये आपको 2r पता है, ये आपको इजिली वे में 2r पता है, और ये आपका O है और ये आपका 2r है। अब ध्यान से देखिए, और ये आपका 90 डिग्री है। तो ये r, ये 2r, तो इसका ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। सो हाइपोटेनस दैट शुड बी इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकल गया जो कि x है। तो अगर हमको पॉइंट O के अबाउट पता है और पॉइंट P के अबाउट अगर हमको निकालना है, the value of moment of inertia which is passing through P and perpendicular to this plane, तो हमको क्या निकालना है, एक एक्सिस के अबाउट पता है और बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो ये r, ये 2r, तो ये आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो आप क्या निकाल लेंगे, अब हमको बस इजीली वे में निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड P। मास किस टाइप से निकलेगा, तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास निकल जाएगा। डिस्क का क्या होता है, mr²/2, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, मास बाय एरिया। तो इसके हेल्प से अब हम क्या निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। और इसमें और भी बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता था। तो आइए पहले स्टेप इसमें हम देखेंगे। तो मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम देख लिए। अब हम निकालते हैं इसके हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड पॉइंट दैट इज एट द पॉइंट P विच इज पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अब पहले हम O पॉइंट के अबाउट मिला, और इसमें हम रिमूविंग वाला कंसेप्ट हम देखते हैं। तो रिमूविंग वाला कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि ये रिमूव नहीं हुआ है। इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम रहे तो पहले आप ये देखें कि ये जो डिस्क है जिसका रेडियस r है वो इसमें रिमूव नहीं है, यानी कि पहले प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बहुत बेसिक सा इसमें समझिए अलजेब्रा टाइप काम करते हैं कि पहले हम पूरा समझ लेते हैं कि, यानी कि पहले हम क्या निकाल लेते हैं, होल डिस्क का, यानी कि जो बिगर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट O। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो उसका क्या लिखेंगे, mr²/2। तो ये बड़ा वाले की वजह से, और छोटा वाले की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा mr²/2। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। एक का r ले लीजिए, एक का r' ले लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI अबाउट पॉइंट O। तो क्या लिखिए, ये बड़ा वाला का रेडियस, ये छोटा वाला का रेडियस। अब आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉलर डिस्क, इन दोनों का क्या कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिमूव हो रहा है। रिमूविंग का केस है। तो इसमें अगर हम बात करें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, mr²/2 डिस्क है। तो इसमें m अब निकालते हैं, और इसका अगर हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ा वाले का, तो रेडियस इसका 2r है, तो m इंटू 2r² by 2
और इसका अगर मास की बात करें तो इसका मास क्या हो जाएगा बड़ा वाले का, तो m का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा m के जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे वाले डिस्क का अगर हम निकालें तो छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी पॉइंट पहले हम O के अबाउट निकाल लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a smaller disk at point O डैश। तो O डैश के अबाउट अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा mr²/2, और ध्यान से देखो O के अबाउट हमको निकल गया तो O डैश के अबाउट निकल गया, तो इसमें mx² अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये O के अबाउट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस mx²। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर गैप इसमें O और O डैश के बीच में, ये आपको परपेंडिकुलर गैप पता है, और वो क्या है r है। तो यहां से आपका आ जाएगा mr²/2 प्लस mr²। तो यहां से आपका आ जाएगा टोटल एक mr²/2 प्लस mr², तो ये आपका आ जाएगा 3mr²/2। अब ध्यान से देखिए, अब मास की अगर बात करें तो मास के लिए तो हर बार हम लिखते हैं, तो इसका अगर मास की बात करें तो मास आपका हो जाएगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया आपको पाई r² है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो मास के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू पाई²। अब इसका ध्यान से देखिए, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास अगर की बात करें तो ये आपका मास है, तो बस पुट कर देते हैं इसमें। तो मास आपका हो जाएगा सिग्मा और इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो इतना आपका मास हो गया इंटू r², दैट इज 2r² डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ गया बड़ा वाला का। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमूव कर रहे हैं ये वाला छोटा वाला। इसका क्या आ गया mr² इस पॉइंट के अबाउट, और परपेंडिकुलर एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये आपका 3, और m का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा इंटू पाई r², क्योंकि इसका रेडियस r है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 16 में 3 सब्ट्रैक्ट अगर किए तो 13 सिग्मा इंटू पाई r²/2। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो O के पॉइंट के अबाउट निकाल लिए। अब हम निकालते हैं P, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट P, और दोनों का रेशियो चाहिए। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO। तो हम क्या निकालें, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ से बस इस टाइप से रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कर रहे हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप रिमूव करें, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा था, और उसमें हमसे अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो उसमें भी हम देखे थे। तो क्या करते हैं, टोटल का निकाल लीजिए और इसका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो टोटल का बड़ा वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2, तो m इतना m हुआ, r उसका 2r है, तो mr²/2। तो ये आया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क। पहले बड़े वाले का निकाल लिए, फिर माइनस यानी सब्ट्रैक्ट किए, और फिर छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका O के अबाउट क्या हो जाएगा mr²/2, और हमको O डैश के अबाउट पता था, अब O के अबाउट हमको निकालना था। तो x बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ऐड किए यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसके थ्रू हम यहाँ तक पहुंच गए। तो क्या किए हम, पहले बड़ा वाला का निकाल लिए, फिर छोटा वाले के O पे पता था, O डैश पे निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब अगेन सिमिलरली यही काम हम किस में करेंगे, P पे। तो इस बार क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P।
तो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एट पॉइंट पी, बस वही करेंगे जो ओके। तो पहले हम बड़ा वाला का निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला एम। तो एम बड़ा वाला का आपको पता है, ये छोटा वाला का ये एम आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ गया। और अगर हम इसमें बात करें तो ये बड़ा वाला का आ गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम देखें छोटा वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो फिर हो जाएगा, फिर हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट निकल जाता है। तो जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया होता है तो वो क्या होता है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, passing through its center perpendicular to plane, perpendicular to that plane जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, that plane। तो इसके अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालना है तो आर स्क्वायर। अब इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, तो उसमें हम क्या करेंगे एम एक्स स्क्वायर। तो एक्स इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट ओवर इतना, आपको 2r पता है ये r, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज रूट 5r। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर यानी 5r स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 5r स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, बस m का वैल्यू बस पुट कर देंगे, आपका ये भी आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा m का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो इसका आपका है m आपका है सिग्मा इंटू बड़ा वाला का रेडियस 2r है, तो यहाँ से पाई 2r का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा ये बड़े वाले का, तो यहाँ से आप वैल्यू रख लें। और ध्यान से देखिए बड़ा वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ओ पॉइंट के अबाउट पता है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के अबाउट पता है। और आपको क्या निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार निकालना है किसके अबाउट, तो ये आपको पी के अबाउट निकालना है। तो फिर हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से हम फिर यूज अगर हम करें तो इसमें हमको निकालना है पी के अबाउट, और आपको क्या पता है, आपको पता है ओ के अबाउट। तो फिर हम इसमें यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट ओ प्लस एम एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो किस पॉइंट के अबाउट है ओ पॉइंट के अबाउट, और आपको निकालना क्या है आपको पी पॉइंट के अबाउट। तो क्या लिखना पड़ेगा एम एक्स स्क्वायर। तो ये कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम इसमें यूज करेंगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ओ पॉइंट के अबाउट है। अब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 2r स्क्वायर एम मास एम एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपको इस पॉइंट के अबाउट पता है और आपको निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, और आपको दिया हुआ है इस पॉइंट के अबाउट दैट इज दिस mr स्क्वायर बाई 2, और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, तो एम एक्स यानी कि 2r का स्क्वायर। ये आपका आ गया, बस m का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बड़ा वाला का 2r छोटा वाला का r, बस इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो m का वैल्यू आप बस पुट करते जाइए, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई r दैट इज 2r स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला का रेडियस 2r है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू सिग्मा। तो ये आपका आ गया मास इंटू 2r स्क्वायर
2r² और बाई 2 मास, ये आपका आ गया पाई 2r², ये आपका एरिया हुआ, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या हो गया मास। तो मास क्या होता है, तो मास सिग्मा इंटू पाई 2r², तो ये बड़ा वाला का हो जाता है, ये इतना हो जाता है मास यानी कि कैपिटल M, और स्मॉल m हो जाएगा बस सिग्मा इंटू पाई r²। तो ये आपका आ गया, तो यहाँ से हम वैल्यू लिख दिए, तो ये आपका आ गया कैपिटल M 2r², और ऐसे ही हम ये इस पॉइंट के अबाउट था, अब P पॉइंट के अबाउट, तो बीच का गैप दैट इज 2r प्लस m यही हो जाएगा क्या m सिग्मा इंटू पाई r², r की जगह पे 2r, ये मास हुआ। अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2r का स्क्वायर, ये हो गया बड़ा वाला डिस्क का, और इसमें हम छोटा वाला डिस्क का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आफ्टर रिमूविंग। तो ये आपका आ गया, क्या किए, ये आपका आ गया मास mr²/2, और क्या किए mx² ऐड किए, तो x m ये हुआ, x बीच का परपेंडिकुलर गैप दैट इज 2r, तो उसका स्क्वायर, तो ये आपका आ गया क्या बड़ा वाला का, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटा वाला का। तो इसका अगर हमको निकालना है तो क्या हर बार की तरह वही mr², इसका तो वही होगा जो पहले भी हुआ था mr² प्लस, अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले था क्या r, अब क्या था √5 हो जाएगा, क्योंकि r² प्लस 2r², तो ये आपका हो जाएगा m इंटू 5r²। बस m का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो m का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो सिग्मा इंटू पाई r²/2 प्लस सिग्मा इंटू पाई r² इंटू 5 इंटू r²। तो बस इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बस अब इसको हम सिंपली यूज करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16/2, दैट इज ये आपका हो जाएगा इतना सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू पाई r² इंटू सिग्मा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो इसमें 16 पाई r² इंटू सिग्मा, तो 16 प्लस 8 दैट इज 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 पाई r² इंटू सिग्मा। ये बड़ा वाला का निकला, और इसमें हम छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा mr² हर बार की तरह, और इसका बीच का परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया 5। तो इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा m का पावर ये 4 हो जाएगा, कि स्क्वायर और स्क्वायर, तो ये m का पावर 4 हो जाएगा, ये भी m का पावर 4 हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा तो ये भी m का पावर 4 हो जाएगा, r इंटू आर, तो ये आपका 5 और एक ये 6, तो इसमें अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 पाई r² इंटू सिग्मा, यानी कि इधर से आया 24, इधर से आया 6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, तो ये 24 बाई, यहां से आप ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा r², तो यहां से अगर हम देखें तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर आपका 24 है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 1 11, तो ये 11/2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट O, एग्जैक्टली एट द पॉइंट P, दोनों का ये बस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका दोनों का रेशियो आपसे पूछा था, तो ये आपका इधर से आ जाएगा 24, इधर से आ जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इधर से आया था क्या, तो IO/IP का वैल्यू, तो IO का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13/2
सिग्मा, ये भी आपका पावर 4 ही था, पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा, तो 14 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां से आपका आ जाएगा 24, 48 माइनस 11, तो यहां से आपका आ जाएगा 7 और ये आपका आ जाएगा, यानी कि ये आपका 37/2 आ जाएगा सिग्मा पाई आर का पावर 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको रेशियो पूछा था, यानी कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो बस रेशियो आप निकाल लीजिए, IO बाय IP, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 13/37। एग्जैक्टली इसमें उल्टा पूछा था, IP बाय IO, तो इसमें क्या हो जाएगा, IP बाय IO का वैल्यू 37/13, ये ऑलमोस्ट 3 के आसपास आ जाएगा। सो आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो उसमें आपसे जो ये कोई आंसर इसका पूछा था, तो किसके आसपास ये हो जाएगा, तो ये 39 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 तो नहीं हो सकता है, ये 3 के आसपास है, तो आप ऑलमोस्ट इसको 3 समझ सकते हैं। और ये जो था आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपको JEE 2012 में पूछा था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे शानदार क्वेश्चन, जिसमें आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दूसरा सबसे ज्यादा इसमें यूज क्या हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसके हेल्प से हम इसमें काम किए। बाकी मास तो चेंज होते रहता है, तो इसमें हम देखें तो दिस इज इंडीड ए गुड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम।